आज एक बहुत बड़ी चोरी का पर्दाफाश होने वाला है। ये चोरी कोई तिजोरी या बैंक की नहीं है, बल्कि आपके शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट लिक्विड की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके शरीर के खून की। जैसे अर्जुन को युद्ध जीतने के लिए श्री कृष्ण का सही ज्ञान जरूरी था, वैसे ही एक लैब टेक्नीशियन को सीबीसी रिपोर्ट बनाने के लिए छोटी सी छोटी प्रक्रिया का सही ज्ञान होना जरूरी है। जब डॉक्टर आपकी नस में सुई चुभाकर एक शीशी भरता है, तब आपको लगता है कि चलो भाई काम खत्म हुआ, अब सीधे रिपोर्ट आएगी। पर ऐसा नहीं है। असली थ्रिलर फिल्म तो कलेक्टिंग रूम के बाद लैब में शुरू होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी हर काम कुशलता से करना ही योग है। ये बात लैब में भी लागू पड़ती है। यहाँ पर एक छोटी सी लापरवाही भी रिपोर्ट बदल सकती है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव 4 पार्ट मेगा सीरीज, जहाँ हम आपके रंगों में बहने वाले लाल पानी का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आप खुद लैब के जेम्स बॉन्ड बन जाओगे। हम कोई रूखी सूखी या बोरिंग मेडिकल थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आपके खून के अंदर चल रहे कॉमेडी सर्कस की असली कहानी देखेंगे, वो भी लेटेस्ट एडवांस डायग्नोस्टिक रिसर्च और सोर्सेस ऑफ एरर के साथ। तो आज है एपिसोड 1, खून की चोरी, अचार का मसाला और सेल्स का ब्यूटी पार्लर टेस्ट। वीडियो बहुत ही गहरी, लंबी और मज़ेदार होने वाली है, इसलिए अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम खून का एक एक राज खोलने वाले हैं। कुछ तो गड़बड़ है। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है खून को शरीर से बाहर निकालना, जिसे मेडिकल की भाषा में ब्लड कलेक्शन या फ्लेबोटॉमी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खून निकालना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी सुई चुभाकर खून निकाल सकता है। लेकिन यहीं पर असली विज्ञान काम करता है। लैब में सुई की साइज को गेज कहा जाता है, पर यहाँ पर एक उल्टा नियम काम करता है। जितनी सुई की साइज बड़ी होगी, गेज उतना ही छोटा होगा, जैसे 18 या 20 गेज। और जितनी सुई की साइज छोटी होगी, उसका गेज उतना ही बड़ा होगा, जैसे 24 या 26 गेज। अब इमेजिन करो, एक पतली गली है और उसमें से आपको बहुत मोटे मोटे लोगों को ज़बरदस्ती बाहर निकालना है। तो क्या होगा? लोग पिचक जाएंगे, पसलियाँ टूट जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही हमारे सीधे साधे रेड ब्लड सेल्स के साथ होता है। अगर लैब टेक्नीशियन ने बहुत ज़्यादा पतली सुई से आपका खून खींचा, तो हमारे नन्हे नन्हे रेड ब्लड सेल्स संकरी नली का प्रेशर झेल नहीं पाते हैं और आपस में पिचक कर टूट जाते हैं। इतना ही नहीं, खून निकालने के बाद जब उसे कांच की शीशी में डाला जाता है, उस टाइम अगर लैब टेक्नीशियन ने सिरिंज के पीछे वाले प्लंजर को जोर से दबा दिया, तो सारे रेड ब्लड सेल्स शीशी की दीवार से टकराकर सुसाइड कर लेंगे। सेल्स के इन टूटने की घटना को डॉक्टर्स कहते हैं हीमोलाइसिस। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सही कर्म करने का सही तरीका भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि उसका परिणाम। उसी तरह अगर सैंपल गलत तरीके से लिया जाएगा तो परिणाम भी गलत आएगा। और अगर एक बार सैंपल हीमोलाइज्ड हो गया तो आपकी रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन, पोटेशियम सब ऊपर नीचे हो जाएगा और रिपोर्ट्स पूरी कचरा बन जाएगी। इसीलिए लैब का पहला नियम है कि खून निकालो प्यार से, वरना सेल्स जाएंगे बेकार में। थोड़ा और नमक डालते हैं, अब असली मजा आएगा। पूरा मसाला डालते हैं। जैसे ही खून आपके शरीर की गर्मी से बाहर आता है, उसे लगता है अरे बाप रे, देश पर हमला हो गया, कहीं पर चोट लग गई। इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए जमने की कोशिश करता है। ये शरीर का नेचुरल डिफेंस है। लेकिन अगर खून ट्यूब के अंदर ही जम गया तो उसका पूरा हलवा बन जाएगा और मशीन में रिपोर्ट करना नामुमकिन हो जाएगा। अब इन ट्यूब की दुनिया बड़ी रंग बिरंगी होती है और हर रंग का अपना एक स्वैग होता है। तो बात करते हैं पहले पर्पल या लवेंडर कैप वाली ट्यूब की, जो कुछ इस तरह से दिखती है। ये ट्यूब सीबीसी की पक्की दोस्त है। इसमें ईडीटीए नाम का पाउडर होता है, जो कैल्शियम को खून में से चुरा लेता है। कैल्शियम वो चाबी है जिससे खून जम ही नहीं सकता। ईडीटीए कैल्शियम को पकड़ कर रखता है और सारे सेल्स आराम से तैरते रहते हैं। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने सही समय पर सही मार्गदर्शन देकर व्यवस्था बनाई रखी,
वैसे ही EDTA भी सही समय पर कैल्शियम को पकड़कर खून को जमने से रोकता है। फिर आती है लाइट ब्लू कैप वाली ट्यूब, जिसे सोडियम साइट्रेट भी कहते हैं। ये कुछ ऐसी दिखती है। ये क्लॉटिंग टेस्ट में काम आती है। ये ट्यूब भी कैल्शियम को रोक के रखती है, पर एकदम जेंटलमैन तरीके से, ताकि बाद में हम खून के जमने की स्पीड को नाप सके, जैसे कि PT और APTT टेस्ट। उसके बाद है ग्रीन कैप वाली ट्यूब, जिसे हिपेरिन ट्यूब भी कहते हैं। इसके अंदर नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है, जो सीधे क्लॉटिंग फैक्टर को ही ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर आता है एक ज़रूरी सोर्सेज ऑफ एरर, यानी गड़बड़ी का पॉइंट। अगर लैब टेक्नीशियन ने खून निकालने के बाद शीशी में भरने के बाद उसे प्रॉपर मिक्स नहीं किया, तो सारा मसाला एक साइड रह जाएगा और खून एक साइड जम जाएगा। उसे कम 8 से 10 बार उलट पुलट करना होता है, जिसे इन्वर्जन कहते हैं। कुछ इस तरह से उसे मिक्स करना होता है। और अगर बहुत ज़ोर से मिक्स कर दिया, जैसे कि कोई कॉकटेल शेक हो, तो वही पुराना विलन आ जाएगा, हीमोलाइसिस। से कर दिया तो सारे सेल्स टूट जाएंगे। We are ready for the test. Wait for me. अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपकी रिपोर्ट को पूरी तरह से बदल सकता है, जिसके बारे में जनरली कोई बात नहीं करता है। इफेक्ट्स ऑफ स्टोरेज, यानी खून को लैब में रखने का समय। अब सोचिए, अगर आपका सैंपल सुबह 8 बजे लिया गया और लैब वाले उसे टेस्ट करना भूल गए और वो शाम के 4 बजे तक टेबल पर ही पड़ा रहा, तो क्या होगा? खून तो बॉडी से बाहर आ चुका है, ना उससे खाना मिल रहा है ना ऑक्सीजन। खाना मतलब ना उसको ग्लूकोज मिल रहा है ना ऑक्सीजन। गीता का एक संदेश है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। चाहे वो आपका शरीर हो या शरीर से निकाला गया हो रक्त, समय के साथ परिवर्तन जरूर होता है। इसीलिए CBC टाइम पर करना जरूरी है। अब सैंपल ज़्यादा देर तक पड़ा रहा और रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है उसकी बात करते हैं, जिसमें से पहला है RBC का सूजना। बेचारे हमारे रेड ब्लड सेल्स भूख के मारे पानी पीने लगते हैं और तरबूज के जैसे गोल हो जाते हैं। इसीलिए मशीन को लगता है कि हमारे सेल्स का साइज बड़ा हो गया है और रिपोर्ट में MCV यानी सेल्स का आकार झूठा बड़ा हुआ आता है। फिर आता है WBC का सुसाइड। हमारे बॉडी के रक्षक यानी वाइट ब्लड सेल्स बहुत ही नाजुक होते हैं। कुछ घंटों बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनके न्यूक्लियस बिखरने लगते हैं, जिसे साइंस में वैक्यूलेशन और पिक्नोसिस कहते हैं। मशीन इन्हें पहचान नहीं पाती और आपकी रिपोर्ट में WBC काउंट गलत आ जाता है। फिर तीसरा है प्लेटलेट्स का टूटना। प्लेटलेट्स तो इतने डरपोक होते हैं कि समय बीतने पर वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और गुच्छा बना लेते हैं, जिसे प्लेटलेट क्लम्प्स कहते हैं। मशीन को लगता है कि ये कोई बड़ा सेल है और वो प्लेटलेट को गिनना ही छोड़ देती है। इसीलिए रिपोर्ट में अचानक से प्लेटलेट काउंट बहुत कम आ जाता है। लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार सैंपल कलेक्शन के 2 से 4 घंटे के अंदर CBC रिपोर्ट हो जाना चाहिए, वरना रिपोर्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। We are ready for the test. Wait for me. अब मान लीजिए मशीनों के अलावा डॉक्टर्स को आपके सेल अंदर से कैसे दिखते हैं वो देखना है। अगर हम खून की एक बूंद स्लाइड पर लेकर उसका स्मीयर बनाकर लेंस के अंदर देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। सब कुछ ट्रांसपेरेंट पानी जैसा सफ़ेद या भूतिया दिखेगा। सेल्स कहेंगे हम बिना मेकअप के कैमरे के सामने नहीं आएंगे। तो लैब वाले क्या करते हैं? लैब वाले सेल्स को ब्यूटी पार्लर भेजते हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में स्टेनिंग मेथड कहते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से लेइसमान स्टेन, जिम्सा स्टेन और फील्ड स्टेन जैसे रंगों का इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बिना मेकअप के या बिना फिल्टर के अपना प्रोफाइल पिक्चर नहीं बदलते और स्नैपचैट फिल्टर और फेयर एंड लवली अपने मुंह पर लगा लेते हो। इस स्टेनिंग के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत केमिस्ट्री काम करती है। हमारे खून के सेल्स के अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं। पहला है एसिडिक पार्ट्स जैसे न्यूक्लियस। इन्हें बेसिक रंग पसंद होते हैं, इसीलिए ये मिथिलीन ब्लू नाम के रंग को सोख लेते हैं और माइक्रोस्कोप में गहरे नीले या बैंगनी रंग के दिखते हैं। दूसरा है बेसिक पार्ट्स जैसे RBC का अंदरूनी भाग। इन्हें
एसिडिक रंग पसंद होता है, इसलिए ये इयोसिन नाम के गुलाबी रंग को सोख लेते हैं और माइक्रोस्कोप में मस्त लाल टमाटर जैसे दिखते हैं। लेकिन यहाँ भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अगर स्लाइड सूखने से पहले ही उस पर रंग डाल दिए तो सारे सेल्स बह जाएंगे। अगर पानी ज़्यादा एसिडिक हुआ तो सब कुछ इतना लाल लाल दिखेगा कि जैसे किसी ने खून की होली खेली हो, और अगर पानी ज़्यादा अल्कलाइन हुआ तो सब कुछ इतना नीला लगेगा कि जैसे सेल्स अवतार फिल्म के कैरेक्टर बन गए हो। इसलिए एकदम न्यूट्रल पानी यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अगले पार्ट के इस मजेदार खेल के लिए? क्या आप इस पहेली को सुलझा सकते हैं? तो दोस्तों, आज के इस पहले मेगा मास्टर क्लास एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे सुई के जरिए सही तरीके से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, अचार के मसाले यानी एंटीकोएगुलेंट से उसे फ्रेश रखा जाता है, समय पर टेस्ट न करने के नुकसान क्या है, और ब्यूटी पार्लर में स्टेनिंग के जरिए सेल्स को कैसे चमकाया जाता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब सही तरीके से उसे जीवन में उतारा जाए। वैसे ही सीबीसी मशीन चलाने का काम नहीं है, पर हर स्टेप को सही तरीके से करने का विज्ञान। लेकिन असली थ्रिलर और मज़ा तो अगले एपिसोड में आने वाला है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कैसे कुछ सेल्स डाइटिंग करके इतने छोटे हो गए हैं कि जिन्हें ढूंढना मुश्किल है, तो कुछ सेल्स छोले भटूरे खाकर एकदम खली जैसे हो गए, कुछ सेल्स आधे चांद जैसे टेढ़े बनकर गलियों में ट्रैफिक जैम कर रहे हैं, तो कुछ सेल्स पर निशानेबाजी का बोर्ड छपा हुआ है। जानेंगे इन बहरूपी सेल्स का असली सच। कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आपको भी लैब की सुई से डर लगता है? मिलते हैं पार्ट 2 में सीबीसी रिपोर्ट का सर्कस में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए।